रंगरेज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मेरा सवाल का जवाब दीजिए। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप उन पर क्यों नहीं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो किसी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, जो मंदिर जाने का विरोध करते हैं लेकिन मस्जिद पर कभी सवाल नहीं खड़े करते, तो ये कहते हैं कि मंदिर जाओगे तो आपका इलाज नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां दान देना पड़ेगा आपको। उनसे सवाल क्यों नहीं? ध्रुवीकरण की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, देखिए कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने 1986 में जो है हमारी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में भी उनका अहम रोल रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं वो सब जो है मुसलमान को अपने ऐसे समझते हैं जैसे कि आलू, कि ये तो हमारे हैं ही, इनका जितना भी हो सकता हो इन्हें मंदिर मस्जिद में, और हिंदू भाइयों को भी आज हिंदू भाइयों को ये बताया जा रहा है। सुनिए, आपका इतिहास पहले के जो हिंदू थे, सुनिए पहले कहिए वो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की कि नहीं? बिल्कुल करते थे, मैं तो कह रहा हूं। मगर अनामिका जी, ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल लोग इसको जो है भुनाना चाहते हैं। भुनाने का मतलब होता है इसका फायदा लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ये मुद्दा देश का मुद्दा है ही नहीं, देश का मुद्दा है ही नहीं। मगर जब मंदिर मस्जिद की बात कौन करता है? आपकी बात का जवाब मैं कादरी साहब से लूंगी, मैं दूर जी के पास आ रही हूं। पहचानने की बात कौन करता है? कादरी साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, पूरे देश की जनता जानती है। रंगरेज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन्होंने खुद कहा कि राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों का, फिर ओवैसी जैसे लोगों को उस मीटिंग में क्यों जगह दी जाती है जहां पर मुस्लिम पक्ष बैठकर अपनी बातचीत कर रहा है? वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो तो बयान भी ऐसे दे रहे हैं कि लोग भड़क जाएं। नहीं, सुन लीजिए। देखिए, ओवैसी साहब का जहां तक के सवाल है, वो जो है पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं, इसीलिए शायद हो सकता है कि उस हिसाब से गए हैं। मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, वो एक राजनेता है। सर ये तो जमात उलमा हिंद की बैठक है, इसमें क्यों जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो वो उनके इख्तियार की बात है, हम क्या बताएं? तो पॉलिटिकल व्यक्ति है ना, वो कहिए कि पॉलिटिकल लोग दूर रहने चाहिए। अरे बोलिए, मुसलमानों को भड़का, ये राजनीतिक लोग दूर रहने चाहिए। संजय जी बोलने दीजिए, फिर ध्रुव पाठक। संजय बोलिए ना, जरा सुन लीजिए। मेरा शुरू से स्टैंड ज्ञानव्यापी के मसले पे यही रहा है कि आप लोग इसको संवाद के जरिए इसका समाधान निकाले। मैं ये कह रहा हूं, और मैं एक वाहिद शख्स हूं हिंदुस्तान में, ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बात कर रहा हूं वो ये कि जो गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, कोर्ट ने उसको आदेश दिया, वहां पर पूजा शुरू हुई है, तो 93 से पहले की स्थिति वहां पर आ गई। नमाज भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, लेकिन अब उसके बाद में वजू खाना, वो फला, ये बात नहीं चलेगी। ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं चलेगी। आप पहले की स्थिति पर बात करें, बात हो सकती है। आपका मुस्लिम लॉ ये कहता है कि जहां पर मंदिर है नीचे उसके ऊपर नमाज पढ़ा जा सकता है। मंदिर है क्या? पूजा होती थी, आप करके आए पूजा? कभी नहीं होती थी भाई, आपको पता है 20 साल पहले क्या होता था? कभी पूजा ही नहीं हुई। 20 साल पहले क्या होता था? जाने का अधिकार था बस, 93 में पूजा नहीं हुई, नहीं होती थी, नहीं होती थी, कोई प्रूफ नहीं है, नहीं होती थी। एक मिनट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। रुकिए, ये कह रहे हैं पूजा नहीं होती थी। व्यास परिवार झूठ बोल रहा है, व्यास परिवार झूठ बोल रहा है, जिनका ये तहखाना है वो झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं पूजा नहीं होती थी, आप कह रहे हैं पूजा नहीं होती थी। मुलायम सिंह की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में रातों रात वहां बैरिकेड क्यों लगाए गए? नहीं, मुझे सवाल पूछने दीजिए आचार्य मिश्रा। रुक जाइए सर, रुकिए। मुझे बताइए रातों रात बैरिकेड क्यों लगाया गया मुलायम सरकार में? इसलिए लगाया गया था अनामिका जी कि जो है किसी की एंट्री ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। अच्छा, पूजा करने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है? पूजा करने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है? मस्जिद में जो है मूर्तियां रखी गई थी, भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए थे। ऐसा ही सर्वे गलत था, ऐसा ही सर्वे गलत था। जब ये मस्जिद में घुस जाएंगे, ऐसा ही सर्वे गलत था। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मूर्ति रखी गई थी वहां पर, मतलब अभी भी कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अभी भी इनको शक है, अभी भी कह रहे हैं मूर्ति वहां रखी गई थी। ये ना तो ऐसा ही सर्वे मान रहे, ना तो कोर्ट का आदेश मानते हैं। 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने आदि विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। 1865 में वो मंदिर को हटा के मस्जिद बना दी गई। उसके बाद आज की डेट में ऐसा ही सर्वे आया, कोर्ट का डिसीजन आया। इन लोगों को किसी पे नहीं मानना है, अपने हक में फैसला नहीं आता तो लोग अगेंस्ट जाते हैं। तो ये इसकी दिक्कत है, जो हो रहा है मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे, शुरू हो गई। और व्यास अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं पूजा करने?
वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। नमाज पढ़ते हो। अरे फिर मैं फील्ड पे जाऊंगी मेरे सहयोगियों के पास। नहीं करते हो। अगर नहीं, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे, कादरी साहब, मैं फिर फील्ड पर जाऊंगी सर, मैं फील्ड पर जाऊंगी। अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं फील्ड पर भी रिएक्शन लूंगी। मैं चाहती हूँ जितना समय लिमिटेड है उसमें सब लोग अपनी बात रखें। अगर ऐसे भिड़ेंगे तो मैं नहीं समझ पा रही, पब्लिक क्या समझेगी। ध्रुव पाठक बात पूरी कीजिए, फिर जवाब साहब। मैं ये बोलना चाह रहा था कि एएसआई सर्वे कोर्ट का डिसीजन कुछ नहीं मानना है तो ये कैसे चलेगा? मानना पड़ेगा ना, भारतीय देश में रहते हैं, संविधान को मानना पड़ेगा। ये देश संविधान से चलेगा। जवाब जी बोलिएगा नहीं बीच में, कोर्ट का सब बोलिएगा मानना नहीं। पड़ेगा। आप वहां का क्या डिसीजन आता है वेट कर लो। अभी से इतना विरोध क्यों कर रहे हो? जब भी राम मंदिर का डिसीजन आने वाला था तब भी ये लोग बोल रहे थे कि जो भी डिसीजन आएगा हम देखेंगे क्या करेंगे। अगर आपके हक में डिसीजन आता है तो अच्छा लगता है, नहीं आता है तो आपको अच्छा और सबसे अच्छी बात है जवाब साहब, सबसे अच्छी बात है कि राम मंदिर मामले में जो मुख्य पक्षकार थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे उद्घाटन करने के लिए, मैं तो वहां मौजूद थी, उन्होंने फूल बरसाए, उन्होंने स्वागत किया। वो ये कहते हैं हम लड़ाई चाहते ही नहीं है, हम चाहते हैं दोनों पक्ष मिलकर रहें, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष। कुछ लोग इन्हें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? कुछ लोग उन्होंने नहीं बताया कौन है, वो उनसे पूछ लेते। अच्छा, अंसारी साहब पर भी सवाल खड़े करेंगे आप? पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, संघ परिवार के लोग हैं, कुछ लोग आप ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो बात लोग रंगरेज भाई ऐसे लोग हैं कि लड़ाई और कौन है भाई? कुछ लोग इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर ये बताइए अपने बात का हक मांगना चलता रहे। ये संघ परिवार, बजरंग दल, संजय जी बात पूरी होने दीजिए सर, समय बहुत कम है। फिर मैं बताइए चीफ मिनिस्टर साहब जो आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके कौन कौन से पूर्व के बयान है भड़काने वाले आपको नहीं दिख ले? चला पाएंगे? हिम्मत है आपके अंदर? चैलेंज कर रहा हूं। कादरी साहब, फिर संजय जी। कादरी साहब, अच्छा रुकिए, कादरी साहब 20 सेकंड। प्रधानमंत्री जी के बयान रुक जाइए कादरी साहब। देखिए सर, हिंदू पक्ष भी कोर्ट को गया और वो जाकर के जो है पूजा की इजाजत लाए। मुस्लिम पक्ष को भी पूरा अधिकार है, वो हाई कोर्ट को गए। हाई कोर्ट क्या आदेश देता है देखेंगे, उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा सारे हिंदुस्तान के लोग वेलकम करेंगे। वेरी गुड संजय जी। अगर ये विचार जो मौलवी साहब ने रखा है, ये विचार अगर मुसलमान का हर वर्ग मानने को तैयार है तो समस्या क्या है? हम तो तैयार हैं। अरे हम तो 40,000 मंदिर तोड़ के आचारों के नहीं मान रहे और हमारे हमसे कह रहे हैं मान ले। हम तो सिर्फ शंकराचार्य की तौहीन आप करते हैं। अरे अपने स्कॉलर से सीख लो। एक मिनट रुकिए, अच्छा समय कम है। जवाद साहब आपको शंकराचार्य की इतनी चिंता हो रही है, आपको उनकी चिंता क्यों नहीं हो रही है? आपको उनकी चिंता क्यों नहीं हो रही है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए? एक मिनट रुकिए, जो सुनिए, आपको उनकी चिंता क्यों नहीं है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौलाना साहब शामिल हुए और उनको फतवा भेजा गया, तब आपको दिक्कत नहीं हुई? रुकिए, समय कम है, 5 का प्रहार में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रुकते ब्रेक के लिए, मगर ये रुक ही नहीं रहे। ब्रेक हो गया है।